लड़कियों को पैदा होने से पहले कोख में मार दिया जाता हो, जहां उनका अस्तित्व बर्दाश्त न किया जाता हो। श्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि उनकी सत्ता के 9 साल के बाद भारत में तमाम नागरिक बराबर नहीं है। भारत में जब सबसे सशक्त महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि घरों के अंदर बैठी वो महिलाएं जिन्हें कभी स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने अपना पैसा कभी नहीं कमाया, उनकी हालत क्या हो। क्या कि जो सबसे बड़े 3 सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, उनमें से एक है। ऐसे वक्त में ये महिला पहलवान चुनौती दे रही है। बुलाने के लिए मैं एक पत्रकार के तौर पे हर रोज इन मुद्दों को उठा रही हूँ अपने कार्यक्रम के जरिए। वो मेरी एक जिम्मेदारी है एक पत्रकार के तौर पे, खासकर जबकि पूरा जो गोदी मीडिया हुआ करता था वो जेबी मीडिया हो गया है, पूरे तरीके से सरकार की जेब में है। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर मैं ले रही हूँ कि अगर 1 दर्जन हेडलाइंस हैं उनमें मैं ये चुनती हूँ कि मुझे आज भी महिला जो पहलवान है उनके मुद्दे को उठाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है पत्रकार के तौर पर। वो मैं जिम्मेदारी लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ एक भारतीय के तौर पर, एक महिला के तौर पर और अपनी महिला पहलवानों के साथी के तौर पर ये बताने के लिए कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो रूह है और मेरा जो आत्मसम्मान है एक नागरिक के तौर पर, वो जिंदा है। और मुझे लगा कि पत्रकारिता के दायरे के बाहर भी रहकर हमें एक नागरिक और एक महिला होने के नाते, और खासकर जब बात आती है देश की उन औरतों के बारे में, और मैं सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि मैं कमोबेश उसी इलाके से आती हूँ, हरियाणा न सही तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और मैं इन्हें अच्छी तरीके से समझती हूँ कि इस इलाके में खासकर जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले कोख में मार दिया जाता हो, जहाँ उनका अस्तित्व बर्दाश्त न किया जाता हो, वहाँ उस इलाके की लड़कियाँ न सिर्फ के पैदा हो के वो सर्वाइवर बनी, बल्कि कैसे वो चैंपियन बनी पूरी दुनिया में। और मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों को वो सशक्तिकरण दिया। और अक्सर मैं अपने इलाके में लड़कियों को मैं बोलती रहती हूँ कि भाई आप एक काम कीजिए कि अपने को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके साथ भेदभाव ना हो, आप खुद अपने पैसे कमाइए, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। हमेशा मैं ये कहती रही, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो बातें मैं उनसे कहा करती थी कि अपना नाम कमाइए, पैसा कमाइए, पैरों पे खड़े हो जाइए, ताकि आपके साथ भेदभाव ना हो, ताकि आपके साथ जुल्म ज्यादती ना हो। जब इन महिला पहलवानों को मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि इससे ज्यादा कोई नाम कमा सकता था, इससे ज्यादा कोई पैरों पे खड़ा हो सकता था, इससे ज्यादा क्या कोई महिला सशक्तिकरण की पहचान हो सकती थी, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जब मैं वापस उत्तर प्रदेश जाऊंगी और अपने इलाके की लड़कियों को कहूंगी कि पैरों पे खड़े हो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, तो तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा। आज जब इन महिला पहलवानों के साथ सब कुछ करने के बाद, इतिहास बनाने के बाद भी अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो साफ तौर पे भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम लेना चाहती हूँ मैं, श्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि उनकी सत्ता के 9 साल के बाद भारत में तमाम नागरिक बराबर नहीं है। दुनिया ये जान ले कि भारत में महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं है, और अगर नागरिक बराबर नहीं है, महिलाएं पुरुष बराबर नहीं है, तो भारत एक लोकतंत्र नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि जो अजय मिश्रा टेनी थे, किस तरह से किसानों, उनके परिवार का, उनका बेटा, आरोप है कि किसानों पे बाकायदा उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। अब इन महिलाओं की न सिर्फ कि उनकी आबरू, इस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करती, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर इन महिलाओं को जो सशक्तिकरण की एक पहचान है, उनको नीचा दिखाना और उनको ये बताना कि दुनिया में जाके तुम मेडल जीत सकती हो, लेकिन मेरे जूते के नीचे रहोगी हमेशा, तुम पुरुषों के नीचे हमेशा महिला रहोगी। ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी है, इस सरकार का चेहरा है अजय मिश्रा टेनी और बृजभूषण सिंह। सिर्फ ये 2 लोग हैं जो इस सरकार का चेहरा है। और दुनिया, जी हाँ, और दुनिया ये समझ ले, ये जान ले कि भारत में जब सबसे सशक्त महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि घरों के अंदर बैठी वो महिलाएं जिन्हें कभी स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने अपना पैसा कभी नहीं कमाया, उनकी हालत क्या होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं अगर सियासत में आएंगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। महिलाओं के लिए
बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण होगा, उनको शामिल किया जाएगा। देखिए, इस सरकार में न सिर्फ कई महिला मंत्री हैं, बल्कि 2 महिला मंत्री, एक महिला मंत्री बाकायदा दौड़ती हुई पाई गई जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, मीनाक्षी लेखी। दूसरी महिला मंत्री जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा, और पहली महिला मंत्री से सवाल पूछा पहलवानों के बारे में, तो वो भागती जब पाई गई। दूसरी महिला मंत्री से, स्मृति ईरानी से, जब अमेठी में सवाल पूछा गया, तो न सिर्फ कि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस पत्रकार की नौकरी खा गई। इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि जब विचारधाराएं महिलाओं पे हावी हो जाएं, तो महिलाओं का भी राजनीति में होना बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। तो सीधे तौर पे मैं बहुत ही संक्षेप में यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से कि किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। जो हमारी महिला पहलवान हैं वो सशक्त हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, वो सशक्तिकरण की आज भी पहचान है। पूरी दुनिया में ग्लोबल हेडलाइंस लिखी जा रही है, नरेंद्र मोदी वर्सेस विमेन रेसलर्स ऑफ इंडिया। और ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है जब ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े 3 सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं उनमें से एक है। ऐसे वक्त में ये महिला पहलवान चुनौती दे रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि मैंने कहा कि सहारे की जरूरत नहीं है, समर्थन की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ साथ देने आई हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ। और आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात मैं आज याद करना चाहती हूँ इसी मंच से बिल्किस बानो को, और हम सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब महिलाओं की बात करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है, और हमेशा महिला एकता को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये महिला हिंदू है, ये महिला मुसलमान है, ये महिला ईसाई है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये किसान है, ये मजदूर है। आज इस बात को भी महसूस करने का दिन है कि महिला सिर्फ महिला होती है। आज मैं बिल्किस बानो के संघर्ष को याद करना चाहती हूँ, उस महिला को सलाम करना चाहती हूँ कि उसके संघर्ष ने हमें सिखाया कि किस तरीके से यौन हिंसा और यौन शोषण का मुकाबला किया जाता है जबकि बड़े बड़े तानाशाह खड़े हों आपके सामने। और साथ ही सलाम उन शाहीन बाग की महिलाओं को जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें बताया, जिन्होंने मॉडल बनाया कि जब सबसे बड़े तानाशाह आपके सामने खड़े हो, पूरे देश का सिस्टम और मशीनरी आपके सामने खड़ी हो, जब सबसे कमजोर तबके की महिलाएं कैसे साथ में आके एक दीवार बन जाती हैं और पीढ़ियों को आवाज देती हैं और बताती हैं कि इनकलाब ऐसे होता है। मैं आपके साथ हूं, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक नागरिक के तौर पे, एक महिला के तौर पे। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि ये जो पूरा संघर्ष है, ये पूरा आंदोलन बिना अपनी पूरी मंशा पूरी किए हुए, पूरा उद्देश्य पूरे किए हुए खत्म नहीं होगा। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं आप सबके साथ हूं।